हरिद्वार से आई बड़ी खबर के साथ मॉनसून की पहली बारिश और नगर निगम की पोल खोल हो गई। धर्मनगरी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है और जल भराव से घरों में पानी घुसने की खबर मिल रही है। ये देखिए, चंडी देवी पहाड़ी से भी सड़क पर पानी और मलबा आने की खबर है। जो हालात है वो आपके सामने हैं। सड़क को ढूंढ पाना मुश्किल है। लबालब पानी में नाव चलाते हैं और किस तरीके से चलते बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये अंदाजा लगाइए आप। चंडी देवी पहाड़ी से मलबा सड़क पर आया, ये सड़क की हालत है। तो मानसून की पहली बारिश के बाद नगर निगम के वादों तो देखिए वो पानी में बहते दिखाई दे रहे हैं और लोग इसी पानी में परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। अब आलम यह है कि पहली बारिश के बाद ही अंडरपास से किस तरीके से पहाड़ी से आया मलबा बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, लोगों के घरों में पानी जा चुका है और पहली बारिश के बाद ही ये हालात हैं। लोग कमर भर पानी में चलने को मजबूर हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें आई हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा है, नालियों की सफाई कितनी अच्छी है और किस तरीके से तैयार है मानसून के लिए धर्मनगरी। अंदाजा लगाइए कि एक बार की बारिश के बाद सब कुछ लबालब। खबर नोएडा से है। सीएम ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। देशवासियों को पीएम पर भरोसा है, ये बात कही। 48 साल पहले लोकतंत्र का गला घोटा गया था। सीएम ने ये कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं। ये तमाम बातें मंच से सामने रखी नोएडा आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का ये मौका था। मंच पर जब सीएम पहुंचे तो वहां से उन्होंने जिक्र पीएम के किए गए कामकाज, उनके विजन का किया कि किस तरीके से देश लगातार आगे बढ़ता गया है। और 1700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, ये सारे कार्यक्रम पहले से तय थे। सेव कल्चर सेव इंडिया मिशन कार्यक्रम था जिसके तहत सीएम योगी पहुंचे थे। मंच की तस्वीरें आप देखें। यहाँ पहुंचने के बाद जो बड़ी बातें कही वो भी हम रख रहे हैं। यूपी में अब सिर्फ विकास हो रहा है, ये 10 बड़ी बातें इसी मंच से कही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये बात भी कही मुख्यमंत्री ने। आम आदमी को पीएम मोदी पर भरोसा है, मंच से कई बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। यूपी से माफिया राज खत्म हो चुका है, ये भी कहा सीएम ने। भारत विकास की नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र किया। पाकिस्तान आज रोटी के लिए तरस रहा है, इसी मंच से ये बातें कही। और 48 साल पहले लोकतंत्र का गला घोटा गया। जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में देश को एक नई दिशा दी है। हर एक क्षेत्र में आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहां पर सुदृढ़ हुआ है। पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी। यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहां लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक सेंटर का भी उद्घाटन यहां पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। भाइयों बहनों, 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे। मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी। लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया। मुझे सुबह बताया गया, मैं रात्रि को
मैं रात्रि को मथुरा में था और भाइयों बहनों, देर रात्रि तक मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा, देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास, काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। गाजियाबाद से खबर है, कोचिंग सेंटर की आड़ में चल रहा था मदरसा और मदरसे में छात्रों को नमाज पढ़ाई जा रही थी। जमीन पर बिठाकर छात्रों को नमाज पढ़ाई जा रही थी। कोचिंग सेंटर के मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खोड़ा नगर पालिका परिषद में यह कोचिंग सेंटर चल रहा था। तो मदरसे में बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही थी। जमीन पर बैठे मिले सभी छात्र और ये खबर है गाजियाबाद से। कोचिंग सेंटर की आड़ में ये वो मौलाना है जो कि मदरसा पढ़ा रहे थे। कोचिंग सेंटर के नाम पर मदरसा चलाया जा रहा था। ये देखिए आप। आगे बढ़ेंगे, चित्रकूट से खबर है, परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा है। हादसे में पिता पुत्र की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल भर्ती कराया है। मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। एसपी ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के नोनार प्रसिद्धपुर गांव के पास का यह मामला है। मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर भी मारपीट का आरोप लगाया है और अब पुलिस पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। पहाड़ी थाना लगता है नोनार प्रसिद्धपुर गांव से यह पूरा वाकया सामने आया है। परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा। हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत और ऐसे में लोगों का हंगामा देखने को मिला। उधर कुशीनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को लहूलुहान कर दिया। कार पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। बाजार से लौटते वक्त शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। परिजनों ने बगल के गांव के लोगों पर शक जताया है। यह पूरा मामला है कसिया थाना क्षेत्र के शिवपुर के पास की घटना बताई जा रही है। अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स पर हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया। कार पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। बताया जा रहा है गांव वालों के हिसाब से कि बगल के गांव के रहने वाले कुछ लोग हो सकते हैं जिसने इस शख्स के ऊपर इस तरीके से हमला किया है। वो लहूलुहान मिला, उसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, भर्ती कराया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर मथुरा से। साधु संतों के साथ सीएम योगी ने जलपान किया। सीएम ने वृंदावन के संत जनों के साथ जलपान किया है। सीएम ने वृंदावन में स्थलीय निरीक्षण किया। विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते वो नजर आए। आपको बताएं 2 दिन का दौरा था। मथुरा वृंदावन पहुंचे थे मुख्यमंत्री और आज के सुबह की जो अपडेट, जो तस्वीरें वो आपके सामने रखें कि साधु संतों के साथ उन्होंने जलपान किया, उनके साथ वक्त बिताया, उनसे बातचीत। लखीमपुर खीरी से खबर है, बारिश के चलते पक्की दीवार गिरी और दीवार के नीचे दबने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। थाना मितौली इलाके के जमुनिया की ये घटना बताई जा रही है। दीवार के नीचे दबने से 8 साल के मासूम के मौत के बाद का मंजर आप देख रहे हैं। ईंट बिखरे हुए हैं, मवेशी दिखाई दे रहे हैं और ये वो 8 साल की मासूम है जो इस दीवार के नीचे दबकर खत्म हुई। तो जहां से ये खबर आई है, थाना मितौली लगता है, जमुनिया गांव है जहां की ये घटना है। दीवार गिरी, पक्की दीवार थी, लेकिन दीवार के गिरने के बाद क्या हालात है वो हम आपको बताएं। 8 साल की ये मासूम जिसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी दीवार के नीचे दबने से इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, खबर मिल रही है बिजनौर से। भारी बारिश ने तबाही मचाई है। सड़क पर पानी ही पानी है। सड़कें मानो तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। कई फीट तक पानी भरे होने की खबर मिल रही है। बारिश से आम जीवन प्रभावित बताया जा रहा है। जल भराव के बीच घरों में लोग कैद होने को मजबूर हैं।
हालात खराब दिखाई दे रहे हैं नजीबाबाद थाने के मुगशुल शाहपुरा में। मुगलू शाह इलाके का ये मामला, ये मंजर, ये देखिए जरा। बारिश की शुरुआत के साथ ही लोगों की कार की कंडीशन देखिए, घरों में पानी है और ऐसे में लोग घर से बाहर कैसे निकले, ये बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमरोहा से आई बड़ी खबर की। 2 दिन में जो बारिश हुई है उसके बाद कहर है, कई इलाकों में पानी ही पानी है। नगर पालिका ने शहर में जल निकासी के लिए पंप जरूर लगा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। जल जमाव के कारण राहगीरों को दिक्कत है। अमरोहा के लकड़ा बाजार में पानी ही पानी है, ये देखिए आप। बड़ी खबर मिल रही है उत्तरकाशी से। लगातार बारिश से मौसम किस तरीके से बदला है और उसके दोनों पहलुओं को देखिए आप। बारिश ने 4 धाम यात्रा की मुश्किलें बढ़ाई हैं। बारिश से घनसाली बद्रीनाथ केदारनाथ मोटर मार्ग बंद बताया जा रहा है। सड़क पर मलबा आने से आवागमन बाधित है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह मलबा देखा गया। ऐसे में आना जाना मुश्किल हो चुका है। कच्चे रास्ते और उन रास्तों पर आया मलबा अब चुनौती बनकर के सामने आ रहा है। 4 धाम यात्रा में आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए बड़ी रुकावट। घनसाली बद्रीनाथ केदारनाथ मोटर मार्ग की यह स्थिति है। पानी या मलबा, दो ही चीज दिखाई दे रही है, बहता हुआ पानी और मलबा, और इन दोनों ही चीजों की वजह से यहाँ चलना संभव नहीं। तो देखिए, बारिश का एक पहलू मैदानी क्षेत्र में गर्मी से राहत है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जगह जगह बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और इस तरीके से आने जाने में दिक्कत के साथ यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी सामने आया है। बारिश की वजह से खासकर पहाड़ी जगहों पर उत्तराखंड की सड़कों का हाल देखिए आप। यहाँ बस बारिश की शुरुआत के साथ आना जाना मुश्किल हो चुका है। कच्चे रास्ते हैं और उन रास्तों पर पानी है या तो मलबा। खबर गोरखपुर से है। फरार माफिया विनोद उपाध्याय पर प्रशासन का शिकंजा। विनोद उपाध्याय के भाई संजय उपाध्याय के मकान पर बुलडोजर चला है। 50 और 25 हजार के इनामी हैं दोनों भाई। दोनों भाइयों की तलाश में जुटी है पुलिस। विनोद उपाध्याय की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चल चुका है। तो गोरखपुर से ये खबर, जहां 50 और 25 हजार के इनामियों के घर पर पीला पंजा चलते दिखाई दे रहा है। फरार माफिया विनोद उपाध्याय के ऊपर प्रशासन का शिकंजा। संपत्ति के कागजात पूरे नहीं थे, जांच के बाद यह बात पता चली और अब पीला पंजा चलता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से है। हाईवे पर 3 डंपर आपस में टकरा गए। भिड़ंत के बाद तीनों डंपर में आग लग गई। हादसे में एक शख्स की जलकर दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घाटमपुर थाना क्षेत्र के सागर हाईवे का यह मामला है। कानपुर में 3 डंपर आपस में भिड़े और भिड़ने के बाद आग लगी। इसी मौके पर जल करके शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। 3 के 3 डंपर आपस में किस तरीके से टकराए और उसके बाद का मंजर आपकी आंखों के सामने है, स्क्रीन पर है। यहां आग लगने से एक शख्स झुलस गया, जिसकी जिंदगी मौके पर ही खत्म हो गई। राहत किस तरीके से, बचाव किस तरीके से किया जा रहा था, उसकी भी तस्वीरें आई हैं सामने। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, क्योंकि 3 के तीनों डंपर टकराने के बाद आग के हवाले होने लगे। एक शख्स के झुलसकर मरने की खबर है और इसके साथ बताया जा रहा है कि इसकी जद में कई लोग आए हैं। 12 यानी दर्जन भर करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार में सवार अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत, 2 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया है। मामला है दादरी थाना क्षेत्र का। एक्सीडेंट की खबर। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। खबर महोबा से। सांप को लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंचा युवक। अजीबोगरीब मामले की बात करें, जहां अस्पताल कर्मी हैरत में पड़ गए। सांप काटने से युवक की तबीयत बिगड़ी, हालात बिगड़ा। खन्ना थाना क्षेत्र के ग्योडी गांव का यह मामला है। ये देखिए आप, अस्पताल में ये युवक सांप काटने के बाद सांप को लेकर के पहुंचा, लेकिन जब ये सांप लेकर के पहुंचा अस्पताल में हड़कंप मच गया। सांप को देखने के बाद अस्पताल प्रशासन के लोगों ने
इलाज देना शुरू किया। हालांकि बताया जा रहा है युवक की तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन ये सांप के साथ पहुंचा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।